यूपी विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की हालत बेहद खराब है और वो हार की कगार पर खड़े हैं। लेकिन उनकी ऐंठन अभी भी कम नहीं हुई है और वो लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अब एक बार फिर से मौर्य की जबान बिगड़ी है और उन्होंने भाजपा नेता आरपीएन सिंह को पिद्दी बता दिया है। मौर्य से जब आरपीएन सिंह से जुड़ा एक सवाल पूछा गया तो मौर्य ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा कि किसका नाम ले लिया, मूड खराब हो गया। हालांकि मौर्य भले ही आरपीएन सिंह को पिद्दी बता रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि डर कर मौर्य भागे थे, आरपीएन सिंह नहीं। मौर्य हमेशा विधानसभा चुनाव पडरौना से लड़ते थे और अब की बार भी माना जा रहा था कि मौर्य वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भाजपा ने पडरौना के महाराजा और कुर्मी जात से आने वाले आरपीएन सिंह को पार्टी में लाकर ऐसा दांव खेला कि मौर्य को अपनी हार का डर सताने लगा और मौर्य फाजिल नगर भाग गए। इसीलिए कोई बातें चाहे जितनी बना लें, पर सच तो यही है कि भागे मौर्य थे, इसीलिए पिद्दी शब्द उनके लिए ज़्यादा मुनासिब है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा के 80-20 के जवाब में कहा कि ये देश को बंटवारे की तरफ ले जाता है, जबकि मौर्य खुद इस बयान को अपने हिसाब से तोड़कर समझा चुके हैं और सवर्णों को लेकर उल्टा ही बयान दे चुके हैं। उन्होंने खुद ही कहा था कि 80-20 का नारा भाजपा का है, जबकि मेरा 85-15 का नारा सामाजिक न्याय का नारा है। तो तब उन्हें बंटवारे की याद आखिर क्यों नहीं आई, जबकि नारा उनका भी बांटता हुआ ही लगता है। वहीं मौर्य कहते हैं कि अब मैं फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, इसीलिए मैं जंग जीता हूं और जितने तेजी से खतरे बढ़ते हैं उतना बढ़िया मैं खेलता भी हूं। लेकिन असलियत यह है कि उनकी हालत फाजिल नगर में पडरौना से भी ज़्यादा खराब है। इसका एहसास भी उन्हें 10 मार्च को परिणाम आने के बाद हो जाएगा। वहीं मौर्य से जब आरपीएन सिंह से जुड़ा सवाल पूछा गया तो आरपीएन सिंह का नाम सुनते ही वे भड़क गए और कहा, आपने ऐसा नाम ले लिया जो पिद्दी है, आपने ऐसा नाम लिया कि मज़ा खराब हो गया। उन्होंने कहा कि राजे रजवाड़े की तुलना आप मुझसे कैसे कर सकते हैं। बहरहाल यूपी में सियासत की जंग जुबानी जंग में बदल चुकी है। अब ये शायद 10 मार्च के बाद ही रुके। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।